इन सभी लोगों ने होमवर्क किया है? किसने होमवर्क नहीं किया? बाहर चलो क्लास के। जिसने होमवर्क नहीं किया इनके पेरेंट्स को मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए कि इन्होंने होमवर्क क्यों नहीं किया। हाँ, लेक्चर में नहीं बताना है? अच्छा, लेक्चर के बाद हम लोग जो चल रहे थे वो रिडॉक्स रिएक्शन था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमने पहले ही लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको, और शायद आपने किया भी होगा। आपसे हुआ होगा ना? हुआ था क्वेश्चन? हुआ था? हमने एसिडिक मीडियम की ही बात की थी ना, बेसिक की नहीं की थी। तो एसिडिक मीडियम में सब लोगों ने बैलेंस किया, ठीक है। आज थोड़ा सा बेसिक मीडियम भी देखते हैं हम लोग, मतलब सेम प्रोसेस है, बैलेंसिंग का सेम प्रोसेस है एसिडिक मीडियम का और बेसिक मीडियम का। बस एक स्टेप आपको ध्यान देना है बेसिक मीडियम में ना। रिएक्शन में लास्ट में जितने H+ आयंस दिख रहे हो, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जब आप बैलेंस करते हो रिडॉक्स रिएक्शन को, तो उसमें जितने भी H+ आयन दिखते हैं, लास्ट में आपको एक बात ध्यान देनी है कि रिएक्शन में जितने H+ आयन हो दोनों साइड OH- ऐड कर दो। कितना? जितने H+ उतने OH-, दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, तो वो बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। MnO4- प्लस Br-, और यहां पर क्या दे रखा है? MnO2 प्लस BrO3-, MnO2 प्लस BrO3-। क्या हुआ? ठीक है, इसको हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना। सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करना है। कैसे पता चलता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? अगर चार्ज इंक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन ना, ये तो है। हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर हमने पहले ही पढ़ा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है या फिर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, चार्ज डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। जैसे यहां पर अगर मैं मैग्नीज की बात करूंगा तो यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? इसको X एज्यूम करो, प्लस 4 × -2 और इक्वल टू क्या होगा? -1। बैलेंसिंग हमने स्टार्टिंग में जब टॉपिक वाइज करवा रहे थे उस टाइम पे भी करवाया था। अब जो आए होंगे उनका तो क्लियर होगा, जो नहीं आए होंगे देख लीजिए। ये तो ओरली आप बता सकते हो। X प्लस 4 × -2 ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। कोई भी चार्ज हो तो राइट साइड में उतना चार्ज लिखा रहता है, -1। यहां पर क्या होगा? X - 8 = -1 और X = क्या हो जाएगा? 8 - 1, देन X = कितना होगा? +7 ना। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। अच्छा, यहां पर देखो कितना होगा? +4। अरे भाई 2 × -2 = 0 उधर गया तो +4। यहां पर क्या हो जाएगा? चार्ज डिक्रीज कर रहा है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। चार्ज डिक्रीज हुआ, इसका मतलब रिडक्शन, ठीक है। Br-2 BrO3-, Br-2 BrO3-। चलो, नहीं लेट नहीं हो, ठीक है। Br- और यहां पर क्या है? BrO3-। क्या हो जाएगा? देखो यहां पर क्या होगा? अच्छा, एक का रिडक्शन हो रहा है तो अगले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ना। अब देखिए, जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फाइंड कर लिया, तो रिएक्शन को दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं ना। रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ।
ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ क्या होगा? रिडक्शन हाफ में क्या हो जाएगा? MnO4 माइनस 2, MnO4 माइनस 2 क्या होगा? MnO2 ना, MnO4 माइनस 2 MnO2। और ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा? Br माइनस, Br माइनस 2 क्या होगा? BrO3 माइनस। सबसे पहले क्या बैलेंस करोगे? सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ब्रेक करने के बाद किसको बैलेंस करेंगे? हाँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साइड में करके सारे एटम को बैलेंस करते हैं। यहां पर देखिए मैग्नीज, भाई ऑक्सीजन को छोड़ोगे तो कौन बचेगा? मैग्नीज Mn ना। यहां पर क्या होगा? Br और Br, एक ही एटम है ना, एक ही एटम है Br। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते थे? H2O। रिएक्शन में जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम होते हैं हम उतने H2O ऐड करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन कम है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2H2O। क्या होगा? 2H2O। यहां पर कितने H2O? यहां पर कितने H2O? 3H2O, 3H2O। ठीक है। अब मैंने बोला था कि हाइड्रोजन बैलेंस करोगे, क्या करते हैं हाइड्रोजन के लिए? 3 2 जा 6, जिधर भी जितने कम हाइड्रोजन हो उतने H+ आयन हम लोग ऐड करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, यहां पर क्या हो जाएगा? 6H+, 6H+ ना। यहां पर कितने हाइड्रोजन? 4, तो हो जाएगा 4H+ ना, 4H+। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज बैलेंस करना। चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं? 6 + 1 - कितना होगा? 5+। इधर कोई चार्ज है क्या? हाँ है, एक माइनस चार्ज। इधर भी एक माइनस, कैसे होगा बताओ? क्या करें? -6। मैंने आपको बताया था कि जिधर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ऐड होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ऐड होंगे? जिधर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड होते हैं ना। तो अगर आप देखोगे कहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पॉजिटिव है आपको? 6H+, उधर सिंगल माइनस है ना। इसका मतलब अगर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड करें, 6+ और 6- क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। 1- and 1-। ऐसा नहीं होगा कि 1 + 1- इक्वल कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1- तो 1-, 1+ तो 1+, सेम होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? इधर चार्ज बैलेंस हुआ, यहां पर देखो चार्ज बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे? इधर क्या होगा चार्ज बैलेंसिंग के लिए? 4 + 1-, 4 + 1- कितना? 3+। यहां पर देखिए कोई चार्ज है? कोई चार्ज है यहां पे? नहीं। अरे राइट साइड में कोई चार्ज नहीं है ना, 0 चार्ज है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? 3। कौन कह रहा है 3? अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 3- and 1-। हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3- 1- कितना? 4- और इधर यहां पर 4+, तो 0 है ना। 3- 1- सिंगल 4- हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 4+, तो 0 हो गया। यहां भी 0 है। अभी हमने क्या बताया था? हमको क्या करना है? दोनों रिएक्शन में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे
इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। यहां पर देखो 6 है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या करूं? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा इधर तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, इसको चेंज करोगे 6 हो जाएगा, यहां पर ऑलरेडी 6 है, तो यहां पर क्या होगा? आप 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 2MnO4 माइनस, और क्या होगा? 2 4 जा 8H प्लस, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2MnO2 और प्लस क्या होगा? 4H2। यहां पे मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर दें ना, एडिंग बोथ रिएक्शन, क्या होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? Br माइनस प्लस 3H2O। रिएक्शन को ऐड करने का तरीका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहां पर क्या होगा? Br माइनस 3H2O और क्या हो जाएगा? 2MnO4 माइनस, 2MnO4 माइनस, और क्या होगा? 8H प्लस, और क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। राइट वाला पार्ट राइट वाले के साथ, BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन माइनस ना। राइट वाला पार्ट राइट वाले के साथ, यहां पर क्या होगा? देखो जरा, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया ना, H2O, दोनों को ऐड किया, कुछ कैंसिल होगा? 4H2O और यहां पर क्या होगा? 3H2O ना, 3H2O। यहां पर एक H2O बच रहा है अभी भी, और क्या कैंसिल होगा? 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहां पर 8H प्लस और यहां पर कितने? 6H प्लस, तो यहां पर कितना होगा? 2H प्लस। अभी कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है? बताओ कैसे मालूम चलेगा कि रिएक्शन बैलेंस है? दोनों साइड चार्ज देखो, अगर दोनों साइड चार्ज इक्वल है तो इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस है, और अगर चार्ज इक्वल नहीं हुआ तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहां पर देखो 1 माइनस, और चार्ज है नहीं, और क्या होगा? 1 माइनस एंड 2 माइनस, 3 माइनस एंड 2 प्लस, कितना हो जाएगा? 1 माइनस। इसका मतलब चार्ज बैलेंस है। अच्छा हाँ, एक चीज और, मैंने बेसिक मीडियम में बोला था, ये एसिडिक मीडियम में है। कहाँ बेसिक है? हाँ मतलब बेसिक में लिखा है, बट यहां पर तो एसिडिक है ना। अभी हमने बेसिक बैलेंस नहीं किया है, ये पूरा प्रोसेस एसिडिक में ही है, और बेसिक का भी पूरा प्रोसेस यही है, सेम है, बस एक लाइन चेंज करना है आपको।
यहां पर जो H प्लस आपको दिख रहा है ना, जितने H प्लस दिख रहे हैं उतने OH माइनस ऐड कर दो। आपको रिएक्शन में कितने H प्लस आयन दिख रहे हैं बताओ, कितने H प्लस? 2H प्लस। यहां पर देखो, तो बेसिक मीडियम के लिए हमको उतने ही OH माइनस दोनों साइड ऐड करना पड़ता है। यहां पर क्या हो जाएगा 2OH माइनस, और यहां पर भी क्या होगा 2OH माइनस। टू एच प्लस 2OH माइनस। अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा 2H प्लस एंड 2OH माइनस क्या होगा 2H2O। अरे भाई सिंगल H प्लस और सिंगल OH माइनस क्या होता है? H प्लस एंड OH माइनस क्या होता है? H2O। तो 2H प्लस 2OH माइनस क्या होगा तुम बताओ? H प्लस OH माइनस क्या फॉर्म होता है? तो 2H प्लस 2OH माइनस क्या होगा? 2 पानी बोल रही, 2 पानी 2H2O। यहां पर क्या हो जाएगा 2H2O। अभी भी चार्ज वही है, देख लो 1 माइनस 2 माइनस कितना 3 माइनस 1 माइनस एंड 2 माइनस कितना 3 माइनस। जी आपका बेसिक मीडियम में बैलेंस हो चुका है। अभी भी आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, H2 अभी भी जाएगा, एक H2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख लो यहाँ पे हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं बैलेंस करने के लिए, ये बैलेंस करेगी ये। हाँ चलो BiOH का थ्रायस, जरा क्वेश्चन बोलो तुम। BiOH का थ्रायस एक और देखते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। हाफ रिएक्शन मेथड का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। BiOH का थ्रायस और क्या क्वेश्चन है? प्लस SnO2 2 माइनस प्लस SnO2 2 माइनस हुआ है क्या? सबने किया है? चलो बताओ फिर। SnO2 माइनस SnO3 2 माइनस SnO3 2 माइनस प्लस Bi। इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। कैसे पता चला कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है? इसका मालूम कैसे चला? इसका 2 प्लस है हाँ SN का, और इसका 4 हाँ 4 है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? इसका 2 आएगा, इसका 4 है। हाँ Sorry, let's take another color. अच्छा है, तू एक ही कलर अमरूद। राइट है ना? राइट ही होगा। तुम खड़े हो जाओ।
मैंने तुमको देखा ना, खड़े हो जाओ। हाँ उसको बड़ा करूंगा, खड़े हो जाओ तुम। दीदी अलग कलर क्यों ले रही है? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। बाहर जाओगे? डायरेक्ट ऐड कर। इसके बाद आशी तिवारी करेगी बैलेंस। तुम यही तक करो। चलो आ जाओ आशी। हाँ चलो हो जाएगा ना, कर लोगे ना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। वैसे भी होमवर्क था तो आपने किया ही होगा। आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करेंगे किसका ऑक्सीडेशन एंड किसका रिडक्शन ना। अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन दे रखा है तो उसमें किसका ऑक्सीडेशन एंड किसका रिडक्शन हो रहा है ये आइडेंटिफाई करना है। Which part undergoes oxidation and reduction? कौन सा पार्ट रिएक्शन का ऑक्सीडेशन में जा रहा है, कौन सा रिडक्शन में जा रहा है। दूसरी बात, हम उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो। ऐसे एटम को बैलेंस करना जिसका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। हाँ दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाफ रिएक्शन तो आपने देख लिया ना, वो तो हो ही जाएगा आपसे। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है, मतलब इसमें उतना रूल नहीं है, इसमें बहुत आसान, मतलब कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, बैलेंस that atom which ना, ऐसे एटम को बैलेंस करना जिसका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। अब उसके बाद सुनो, इसमें चार्ज के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीडेशन के चार्ज का डिफरेंस रिडक्शन में और रिडक्शन वाले चार्ज का डिफरेंस ऑक्सीडेशन में। Multiply by charge difference of oxidation and reduction to each other.
चार्ज के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। उसके बाद क्या होगा? अब इतना आपने कर लिया तो वही सेम है, ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, सभी एटम को बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पहले। उसके बाद क्या होगा तुम बताओ? उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है? तुम बोलो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तुम बताओ। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे? वन टू थ्री, तुम तीनों खड़े रहोगे जब तक क्लास चलेगा, अदरवाइज क्लास के बाहर जाओ, तुरंत निकलो। उधर सर मैं, उधर चलो चलो चलो, या तो खड़े हो जाओ क्लास में या तो बाहर जाओ। दोबारा मुझे बोलना ना पड़े इसलिए माइक निकाला मैंने। यहां पर क्या होगा? और सभी एटम को मैंने बैलेंस किया एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही रूल है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? H2O ऐड करते हैं ना, जिस साइड इतने कम ऑक्सीजन उतने H2O। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? H+। ठीक है, एड H+ फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन। और बेसिक मीडियम में क्या करोगे? OH- दोनों साइड, बस हो गया सेम। अच्छा, यहां पर कोई भी रिएक्शन को दो पार्ट नहीं करना, यहां पे रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक नहीं करना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये वहां पर होता था, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई किया या फिर रिएक्शन को ब्रेक किया, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नहीं, आपको मतलब चार्ज तो बैलेंस करना ही पड़ेगा ना। नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चंस की बातें करेंगे। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो समझ लो कि फिर ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। उस चैप्टर को अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर हो, अगर आपने दोबारा नहीं देखा उसको, बेकार है। फिर आपने एक बार कैसे ही पढ़ा उसको, लेकिन अगर दोबारा नहीं देखा, गया हाथ से। क्या होता है पोजीशन आइसोमर? खड़े हो जाओ। तो पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है? अरे आइसोमेरिज्म के पहले जो कुछ लिखा वो डिफरेंट होता है, पोजीशन डिफरेंट होगा।
आइसोमेरिज्म का मतलब सेम कंपाउंड होते हैं, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप होगा। स्ट्रक्चरल का टाइप होता है पोजीशन चेन, ये सब चेन होगा तो चेन डिफरेंट होगा, पोजीशन है तो पोजीशन डिफरेंट है। हाइड्रोकार्बन इतना टाइम देके पढ़ाया तुम लोगों को एक एक रिएक्शन। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? हाँ, कीटोइनॉल फॉर्म होता है, कीटोइनॉल का मिक्सचर होता है, सिंपल सी बात है। जिसने ध्यान से समझा है उसको याद रहेगा, अगर एक बार भी देखा ध्यान से। चलो हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग, Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस। अच्छा, Cr2O7 2 माइनस को क्या बोलते हैं? Cr2O7 2 माइनस को क्या बोलते हैं? क्रोमेट। इसको क्रोमेट बोलते हैं। वो जो डाइक्रोमेट आता है वो K2Cr2O7 से आता है ना, उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, क्योंकि पोटेशियम के 2 एटम होते हैं। ये क्रोमेट है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। हाँ, यहां पर Cr2O7 2 माइनस को क्रोमेट आयन बोलते हैं। SO3 को क्या बोलोगे बताओ? SO3 सल्फाइट, सल्फाइट, हाँ T, और SO4 रहेगा तो सल्फेट। सल्फाइड होता है S, ओनली सल्फर, सल्फर 2 माइनस। डोंट वरी, भी सब लिखवा रहा हूं, सब लिखवा रहा हूं अभी। यहां पर क्या होगा? Cr2O7 2 माइनस, SO3 2 माइनस, और क्या हो जाएगा? Cr3 प्लस, और प्लस क्या होगा? SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। इसको एसिडिक फॉर्म में बैलेंस करना है आपको, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। अब सबसे पहले आप ये देख लो कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है? यहां पर देखो जरा, SO3 से SO4 2 माइनस क्या होगा? खड़े हो जाओ। SO3 टू SO4 माइनस क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। SO3 2 माइनस टू SO4 2 माइनस क्या होगा? कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका, सल्फर का? क्यों कमजोर कर रहे हो उसको? बताने दो, हो ही जाएगा ना। आपने हेल्प किया उसका, उसको बताने दो, वो ट्राई तो करेगा। क्या 6 माइनस 2, 6 कहां से आएगा? यहां पर हो जाएगा +4, यहां पर कितना होगा? +6, +4 टू +6, चार्ज बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या होगा? Cr2O7 रिडक्शन होगा। यहां पे क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो? नहीं फर्क पड़ता है। यहां पे, वहां पर हम क्या करते थे, सिर्फ हमको इतना पता होना चाहिए था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसका हो रहा है, बस। यहां पे चार्ज डिफरेंस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसलिए फर्क पड़ता है। यहां पर क्रोमियम कितना होगा देख लो, +6 आएगा क्या? +6। और यहां पर +3 दिया हुआ है।
अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पर क्या होगा, हमको ऐसे एटम को देखना है जिसका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा हो। क्या हो जाएगा? अच्छा क्रोमियम देखो, चलो तुम बताओ, ये बताओ ये बैलेंस है क्या? जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है एटम का, वो बैलेंस है? हाँ, कैसे करेंगे बैलेंस? किसका? तुम बोलो, ये एटम को बैलेंस कैसे करेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, क्या वो एटम बैलेंस है यहां पे? सर इसको थोड़ा सा ये से अब ठीक है, बताओ। अरे भाई सिंपल सी बात है, क्रोमियम यहां पर कितना एटम है? क्रोमियम का 2 एटम है ना। यहां पर क्रोमियम कितना एटम है? कुछ 3 बोल रही है। ये 3 प्लस उसका चार्ज है। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूल में क्या बताया गया था? वो पावर में चार्ज आपको दिख रहा है ना, वो एटम थोड़ी है। चलो तुम बताओ, ये एटम बैलेंस है? या बैलेंस करना पड़ेगा? H2 ऐड करना पड़ेगा। H2 ऐड करना पड़ेगा। देखो यहां पे, अब यहां पर क्या करते हैं? 4 डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखो, अच्छा एक क्रोमियम पे 6 प्लस चार्ज, एक क्रोमियम पे कितना चार्ज? तो 2 क्रोमियम पे कितना हो जाएगा? 12 प्लस, मतलब ओवरऑल चार्ज कितना है? 12 प्लस। यहां पर क्रोमियम पे कितना चार्ज? 3 प्लस, बट आगे कितना क्रोमियम है? 2। क्रोमियम को बैलेंस किया ना हमने भाई। जिस एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उस एटम को बैलेंस करते हैं। तो क्रोमियम कितने एटम थे वहां पे? 2 लेफ्ट साइड में, राइट में 2 से मल्टीप्लाई किया, क्रोमियम बैलेंस हुआ। सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक क्रोमियम पे 6 प्लस चार्ज है, 2 क्रोमियम पे कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12 प्लस ना। वहां पर देखो कितना चार्ज है? 3 प्लस, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 प्लस, 12 और 6 का डिफरेंस कितना होगा? 6। इसका मतलब कौन सा पार्ट? ये रिडक्शन वाला पार्ट था। एक सेकेंड, सॉरी, रिडक्शन वाले पार्ट के डिफरेंस का यहां पर कितना डिफरेंस है? रिडक्शन का 6 का डिफरेंस। अच्छा ऑक्सीडेशन में देखोगे तो कितने का है? बताओ भाई। यहां पर तो बैलेंस करना नहीं था ना, ऑलरेडी बैलेंस था। तो यहां पर 4 प्लस है, यहां पर 6 प्लस है। कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। समझो नहीं तो एक भी नहीं आएगा। यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यहां पर 2 का डिफरेंस। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं? यहां पर हम लोग डिफरेंस को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कैंसिल हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा? अब उसके बाद क्या होगा कि हम लोग डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, रिडक्शन वाले पार्ट का डिफरेंस 3 है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन वाले मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीडेशन वाले का डिफरेंस कितना है उसको रिडक्शन वाले में करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? देखो Cr2O72 माइनस किसका पार्ट है? रिडक्शन का, तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई, Cr2O72 माइनस प्लस SO32 माइनस, SO32 माइनस किसका पार्ट है? रिडक्शन का। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3SO32 माइनस, 3SO32 माइनस। उसके बाद यहां पर क्या होगा? SO32 माइनस Cr3 प्लस किसका पार्ट है? रिडक्शन का। 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2Cr3 प्लस, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? 3SO4 2 माइनस। आप समझ रहे हो?
पक्का पूछूंगा अभी। 3SO4 2 माइनस, अब उसके बाद क्या करना है, आप ये देख लो, जब हमने चार्ज के डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको सारे एटम को बैलेंस करना है। अगर है तो ठीक है। यहां पर देखो क्रोमियम कितना 2, इसको हमने पहले ही बैलेंस कर लिया था। सल्फर कितना 3s, यहां पर भी कितना 3s, ठीक है। अब उसके बाद वही ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बारी है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H2O कहां पर ऐड करोगे, जहां कम ऑक्सीजन है। तो यहां पर देखो 7 ऑक्सीजन, हाँ 7 ऑक्सीजन, यहां पर कितने ऑक्सीजन 6 हैं, 3 3 या 9, 9 और 7 कितना होता है 16, हाँ 2 माइनस है ना, मतलब होता है कि वो चार्ज चार्ज है। 2 माइनस का मतलब वो चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। गेन कर रहा है ना। आपने केमिकल बॉन्डिंग में डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, तो सर क्या होता है? मैं क्या बोल रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग में डॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सर ने बताया होगा फॉर्मल चार्ज, बताया बाकी है। अगर उन्होंने डॉट स्ट्रक्चर बताया होगा तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताया होगा माइनस प्लस, हाँ बाकी तो बताएंगे। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि किसी भी एटम पे उसकी वैलेंसी के बराबर, अगर देखो टॉपिक उससे रिलेटेड से बता रहा हूं आपको, अगर किसी भी एटम ने अपनी वैलेंसी के बराबर बॉन्ड बनाए हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाया तो माइनस चार्ज, और वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं तो प्लस चार्ज। जैसे नाइट्रोजन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन क्या होता है NH3 होता है, NH4 प्लस अमोनियम आयन। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है उसके पास। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, जो बॉन्ड नहीं बनाता, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अमोनियम में कितना बना रहा है 4 बॉन्ड, इसलिए एक प्लस चार्ज होता है। यहां पर देखो, हाँ बोलो, हाँ नहीं नहीं ऐड थोड़ी कर रहे हैं, वो ओवरऑल चार्ज है ना, ऐड थोड़ी कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं उसको। ये आप चार्ज ऐड कर रहे हो क्या इसको, यहां से ऐड थोड़ी करना होता है। इसका मतलब ये होगा क्रोमियम के साथ 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन, और मतलब 2 क्रोमियम के साथ 7 ऑक्सीजन। 2 माइनस का मतलब ये होगा कि किसी भी 2 ऑक्सीजन को एक एक माइनस चार्ज देना होगा, ये मतलब है। 2 ऑक्सीजन पे सिंगल माइनस चार्ज होगा, Cr2O7 2 माइनस में। अब यहां पर देखिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 16 ऑक्सीजन, यहां पर कितने 12 ऑक्सीजन ना, किधर कम है, क्या करोगे, कितने H2O 4 कैसे, 9 7 16, इधर कितने 4H प्लस 4H2O 4H2O चार्ज है, बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हो या चार्ज बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज कंटेन करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ऑलरेडी दिया पहले से ही 3 प्लस, तो यहां पर क्या है 4H2O ना, 4H2O। हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब हाइड्रोजन का नंबर है, देखो यहां पे 4 2 जा 8, यहां पर कोई हाइड्रोजन है, क्या करोगे, कितना H प्लस 8H प्लस,
8H+। अच्छा, अब हमको ये चेक करना है कौन सा मीडियम था, एसिडिक मीडियम था ना, एसिडिक मीडियम था। अब आप चेक कर लो कि हमारा इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज जो है वो बैलेंस है क्या। देखो जरा, 2 माइनस एंड 3 2 जा 6 माइनस, 6 माइनस 2 माइनस कितना 8 माइनस, 8 माइनस एंड 8 प्लस 0, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 0, बैलेंस। हो जाएगा, नोट करो, एसिडिक है ना। एक आप करके बताओ, चलो एक क्वेश्चन आप बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करिए इसको। हो गया ना। CuO प्लस NH3, CuO प्लस NH3, CuN2H2O, Cu प्लस N2 और प्लस, बताओ इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना होगा, और जिसको बोलूंगा उसको यहां पर आके बताना पड़ेगा। सब ट्राई करेंगे, सभी लोग ट्राई करो, जिसको बोलूंगा उसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलो पहले ट्राई तो करो, मैं ऐसे ही रैंडमनेस किसी का नाम लूंगा, उसको यहां पर आना पड़ेगा। तो CuO में मुझे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर दिखना है। ऑक्सीजन, कॉपर के साथ कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, मतलब मैक्सिमम हम लोग क्या रखते हैं -2, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का -2 है तो कॉपर का क्या होगा, +2 हो जाएगा ना भाई। इसको x अज्यूम करोगे तो x प्लस -2 इक्वल टू 0, +2 होगा, मतलब यहां पर +2, कॉपर पे क्या है, अगर कोई एलिमेंट अपने एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब सिंगल एटम, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। यहां पर क्या होगा, 0 चार्ज। अच्छा, NH3, हाइड्रोजन का क्या होता है +1, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, -3 होगा ना, -3, और यहां पर कितना हो जाएगा 0। देखो H2O हम ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको H2O ऐड करना ही पड़ता है। तो अगर आप H2O नहीं लिखोगे तो भी चलेगा अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो, हमने क्या बोला था, जिस एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है पहले उसको बैलेंस कर लो। खड़े हो जाओ, बताओ क्या करेंगे। बोलो क्या होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो। NH3 का हो रहा है, एसिडिक है। चलो बेसिक भी कर ही लेंगे अगर एसिडिक हो जाएगा तो, ठीक है। बताओ भाई, -3 से 0 जा रहा है, -3 से 0 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे ना, कितने नाइट्रोजन, 2, यहां पर कितने, 1 है ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2NH3। यहां पर कॉपर बैलेंस है, उसको बैलेंस की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए, हाँ बोलो क्या बोलना है। अब देखो, जब हमने एटम को बैलेंस कर लिया तो चार्ज का डिफरेंस देखेंगे। यहां पर देखिए, अच्छा Cu+2 से Cu0 जा रहा है, कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। ये किसका पार्ट था, रिडक्शन का, 2 का डिफरेंस। यहां पे 2NH3 से N2 कितने का डिफरेंस, 6 भाई 1 पे -3 है तो 2 पे कितना हो जाएगा, -6 होगा ना, तो 6 का डिफरेंस होगा। यहां पर क्या हो जाएगा,
ठीक है, 6 का डिफरेंस। क्या हुआ? अब उसके बाद देखो, कैंसिल कर सकते हैं इसको। ये क्या होगा? 3CuO प्लस 2NH3 ना, प्लस ओ सॉरी रिएक्शन होगा। और क्या हो जाएगा? Cu किसका पार्ट है? रिडक्शन का, तो ऑक्सीडेशन वाले से मल्टीप्लाई होगा। 3Cu प्लस, उसको नहीं लिखते हैं अभी H2O को, क्योंकि H2O ऐड करना पड़ेगा हमें भी, ठीक है। अब देखो, हमने चार्ज, हाँ चार्ज के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां पर क्या होगा? सारे एटम को देखो, बैलेंस है क्या? Cu 2N 2N, कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। यहां पर कितने H2O? तुम बताओ। 3 H2O। थ्री H2O। हाइड्रोजन कितने? 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। यहां पर कितने? यहां पे 6, वहां पे 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी बराबर है, तो हमको कोई भी H2O नहीं ऐड करना, या फिर H प्लस। अच्छा, कैसे पता चलेगा बैलेंस है? चार्ज देख लो, कोई चार्ज है इधर? कोई चार्ज हो जाएगा अभी, नोट करो। MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। बताओ भाई, Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस एसिडिक। चलो एसिडिक बेस दोनों कर लेना, ठीक है। ये जो MnO4 है this is reduction का। एसिडिक बेसिक दोनों करो, फिर आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आगे चलेंगे। ट्राई करना है। वहां पे क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। बताओ फटाफट आंसर बोलो, सभी लोग आंसर बताओ, क्या होगा? हो गया? आओ बताओ, चलो आओ यहाँ पे, यहाँ बताओ ना क्या दिक्कत है। चार्ज बैलेंस है क्या? बस ओके, चार्ज बैलेंस है। तुम्हारा हुआ? हाँ, क्या है? 7 रहेगा ना उसका, 4 है। 8 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस कर लिया। चार्ज चेक करो, चार्ज चेक करो, चार्ज इक्वल है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड किया। देखो देखो यहाँ पे देखो। अच्छा, मैग्नीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? Mn का +7 होगा, +7 होगा ना। +7 to +2, +7 to +2 क्या होगा? तुम बोलो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, क्या होगा? +7 to +2 क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। 4 डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन।
Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस क्या होगा तुम बताओ? Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस ऑक्सीडेशन अब यहां पर देखिए मैग्नीज मैग्नीज बैलेंस है, बैलेंस नहीं करना। Fe बैलेंस है, नहीं करना। चार्ज का डिफरेंस क्या होगा भाई बताओ जरा? हाँ 5 का डिफरेंस यहां पे मल्टीप्लाई करो MnO4 माइनस और यहां पर क्या होगा? Fe 5 Fe2 प्लस और उसके बाद क्या हो जाएगा? Mn2 प्लस में क्या होगा? ये 1 का है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद देखो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 H2O और क्या होगा? बाई 4 2 जा 8, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं, 8H प्लस। अच्छा बेसिक करना होगा तो क्या करोगे? OH माइनस 8OH माइनस ना क्या हुआ? Fe का इसलिए समझा रहा था, क्या कर रहे थे? चार्ज का डिफरेंस यहां पर देखो। अच्छा 8H प्लस निधि यहां पर देखो 8H प्लस 8OH माइनस 8H2O क्या हो जाएगा? 8H2O यहां पे 4H2 है, कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा? 4H2O। चार चेक करो जरा। 5 2 जा 10 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 5 3 जा 15 प्लस एंड 2 प्लस 17 प्लस 17 माइनस 8 कितना होगा? 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस। एक्सरसाइज में जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और दोनों दे रखे हैं हाफ रिएक्शन, तो हाफ रिएक्शन आपने किया होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर बोल दे रहा हूं मैं। फोर्थ का ए और बी मतलब दोनों मेथड से है ना। हाँ मतलब जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं वो कर लेना। अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूं रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान से देखो। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
क्या हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत ध्यान से देखना। जैसे यहां पर मैं दो कंटेनर बनाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, दो कंटेनर में दो हमने मेटल के इलेक्ट्रोड रखे हैं, दो अलग अलग कंटेनर में दो मेटल के हमने इलेक्ट्रोड रखे हैं, एक में जिंक का रखा है, दूसरे में कॉपर का रखा है। खड़े हो जाओ, कॉपर का एटॉमिक नंबर बोलो। हाँ 29। जिंक का बोलो, जिंक का क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर याद नहीं बना अभी? 1 to 30 सबको, सभी को 1 to 30, मतलब मैक्सिमम लोगों को तो काफी याद था, सबको नहीं याद था। हुआ? बोलो 30 तक बोलो। यहां पर क्या हो जाएगा, जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड हमने लिया, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, देखिए हमने दो मेटल के इलेक्ट्रोड रखे हैं, उनके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में, कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है सॉल्यूशन में जैसे ही रखते हैं, इसमें होता क्या है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। इसको बहुत ध्यान समझना। इसका जो कंप्लीट चैप्टर है वो क्लास 12th में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, वहां पर डिटेल्स बात होती है। यहां पर थोड़ा टॉपिक दे रखा है तो बताना पड़ेगा आपको। जिंक को हमने जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में रखा है,
और इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं। यहां पर कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये गैल्वेनिक सेल है, क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनिक सेल। इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल भी बोल सकते हो। अब यहां पर देखो, जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट करता है तो यहां पर क्या होता है, इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते हैं। सॉल्यूशन में कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। अभी एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ध्यान देना, बता रहा हूं, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा सबको। यहां पे प्लस चार्ज, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए प्लस चार्ज यहां पर सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोड पे माइनस चार्ज, यही माइनस चार्ज ऊपर जा रहा है किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एनोड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड कैथोड। और आपने जैसा कि पहले ही पढ़ रखा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लिखवाया ना, ऑक्सीडेशन में क्या लिखवाया था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब ये ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ये क्या होगा? रिडक्शन। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शन। अच्छा, एनोड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। गैल्वेनिक सेल में याद रखना, गैल्वेनिक सेल में अगर एनोड पूछा रहे कैसा होता है तो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, माइनस। तो ये होता है माइनस चार्ज। और कैथोड में कैसा होगा? कैथोड होगा पॉजिटिव। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होती है ना। अगर इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? कैथोड टू एनोड होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एनोड टू कैथोड। अब उसके बाद सॉल्ट ब्रिज में, ये सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया गया है? क्या यूज है इसका? यहां पर क्या होता है कि कभी कभी जिंक 2+ आयन बहुत बढ़ जाता है। हम इसमें कौन कौन से कंपाउंड यूज करते हैं पहले ये भी जान लो आप। पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, और क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ये सारे कंपाउंड्स हम लोग सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं। होता क्या है, हाँ, मतलब एक पेस्ट भी होता है, उसको अगार अगार पेस्ट बोलते हैं। पेस्ट, अगार अगार पेस्ट। अगार अगार पेस्ट। तो हम सॉल्ट ब्रिज यूज क्यों करते हैं? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि मान लो इस सॉल्यूशन में प्लस चार्ज बढ़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, प्लस चार्ज बढ़ रहा है। अच्छा, इस सॉल्यूशन में क्या बढ़ेगा? माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज बढ़ेगा ना, प्लस माइनस। तो कभी मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद हो जाती है, बीच में ऐसी कंडीशन आती है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद हो जाए, तो एक साइड में चार्ज बहुत ज्यादा होगा, भाई चार्ज अलग होगा ना, यहां प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा, वहां माइनस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसी प्लस माइनस को बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। अगर पूछा जाए कि सॉल्ट ब्रिज यूज क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है,
अब उसके बाद देखो, एक कॉन्सेप्ट है, आप अगर आपको मतलब आप भूल रहे हो तो आप इसको याद कर लेना। लोन, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड ना, और एन फॉर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ये तो याद रहेगा ना। अब इसका अपोजिट राइट वाला होगा, अगर लेफ्ट वाला आपको याद हो गया, राइट वाला याद हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि जिंक जहां पर है उसका एनोड है, वहां पे उसको एनोड बोलेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कॉपर को कैथोड बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है वहां पे क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, इधर को आ रहे हैं ना, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको ऑक्सीडेशन। खड़े हो जाओ, जितना कॉन्सेप्ट समझाया आप बताओ क्या समझाया गया? तुम बोलो क्या बताया गया? क्या बताया तुम बोलो क्या समझाया गया? क्या होता है? जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सॉल्यूशन में प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोड पे माइनस चार्ज जनरेट होता है। इस प्लस माइनस की वजह से वहां पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेरी बात ध्यान सुनो, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सॉल्यूशन में प्लस चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रोड पे माइनस चार्ज बढ़ेगा। यही माइनस चार्ज जा रहा है किसकी तरफ? कैथोड की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लस और माइनस के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल जनरेट बिटवीन positive charge in the solution and negative charge at the electrode. Negative charge at the electrode. ठीक है, मतलब प्लस माइनस के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है। अब उसके बाद देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इनका हाफ रिएक्शंस क्या होगा? जैसे मैग्नीशियम क्या कर रहा है? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Mg से Mg2 प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ये हाफ रिएक्शंस बोलते हैं इसको। मैग्नीशियम, सॉरी यहां पर जिंक दे रखा है तो इसकी जगह हम लोग जिंक रखेंगे, जिंक। जिंक लिख लो। जिंक से क्या हो रहा है? जिंक 2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन वाली। कहां पे हो रहा है? एनोड पे। ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा बताओ? कैथोड पे क्या होगा? वही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा है ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन कर रहा है। क्या हो जाएगा?
प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, अरे भाई प्लस में उतना ही माइनस ऐड करोगे, न्यूट्रल हो जाएगा ना। 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। अगर कोई भी मेटल अपने चार्ज वाले स्टेट में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्वस। क्या लिखोगे, ये सॉलिड है और ये एक्वस। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ना। सेम इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड है और वही सेम इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में राइट साइड है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जिंक प्लस Cu2 प्लस, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिंक प्लस Cu2 प्लस, और यहां पर क्या होगा, जिंक Cu2 प्लस, ये जिंक 2 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, Cu। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन। क्या आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझा, नोट करिए, हाँ पहले नोट करो। एक बार फिर से सुनो, मैंने आपको बताया कि यहां पर जिंक और कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड हैं, उनको हम उनके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में रखते हैं, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। उसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, किसको, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड को। तो यहां पर क्या होता है कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहां पर जाता है, कॉपर की तरफ। और यहां पर जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पर होगा ऑक्सीडेशन। वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। एनोड, इसका मुंह देखो, पहले क्लास चल रहा है, फटाफट खाई जा रही है पागलों जैसे, समझ नहीं रही है। डबल बैटरी, यहां पर देखो, इधर देखो, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एनोड ऑक्सीडेशन, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कैथोड रिडक्शन, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी अगर खराब लगा हो तो। अब उसके बाद यहां पर सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं हम लोग। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, यहां पर देखो, KCl, NH4NO3, AgNO3 और KNO3। याद रखना, कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, चारों कंपाउंड्स होते हैं इसमें, KCl, NH4NO3, AgNO3, KNO3, और पेस्ट होता है अगार अगार पेस्ट, याद रहेगा आपको, ठीक है। यहां पर इनका हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है, मैंने क्या बोला था, सॉल्ट ब्रिज यूज क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। ऐसे क्या देख रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ये हाफ सेल रिएक्शन था, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, चार्ज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या हुआ, ब्रेक तो लिया, सब लोग गए बाहर भी। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तुमने किया, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ई सेल। अगर हमें बोला जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल। और अगर कभी बोला जाए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? देखो जरा, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर क्या होगा? 298 केल्विन, सॉरी, ठीक है, टेम्परेचर। वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटीएम, 1 एटीएम। ये कंडीशंस याद रखना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर कभी भी आपको बोला जाए कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? हाँ, जिसका होता है ऑक्सीडेशन ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिसका होता है ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो किसी को रिड्यूस कर रहा है ना और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका होगा रिडक्शन उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, उल्टा होता है। तो यहां पर क्या होगा? हाँ, मैंने बोला जिसका होगा रिडक्शन उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका होगा ऑक्सीडेशन उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो ये क्या होगा? लार्जर वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। यहां पर नेगेटिव वैल्यू नोट करना। अगर आपको ए नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है ए नॉट सेल की, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए अगर ए नॉट सेल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं जिंक और कॉपर का, तुम खड़े जाओ, क्या बताया गया? क्या बताया गया?
क्या ध्यान दिया? मैंने बोला कि जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में बताया था। और ऑक्सीडेशन होगा उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने एक रिएक्शन देखा था, अगर आपको याद हो तो, कौन सा? जिंक ये देखा था, जिंक प्लस Cu2 प्लस जिंक 2 प्लस और Cu। यहां पर जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, 0 से 2 प्लस चार्ज, चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन। कॉपर पे 2 प्लस चार्ज है, यहां पर कॉपर पे कोई चार्ज नहीं, 2 प्लस से 0, चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन। मतलब एक साइड ऑक्सीडेशन, एक साइड रिडक्शन हो रहा है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरी बात मैंने बोला, जिसका ऑक्सीडेशन वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है, तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जिंक यहां पर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कॉपर 2 प्लस की मैं बात करता हूं तो कॉपर 2 प्लस क्या होता है? रिडक्शन, जिसका होता है रिडक्शन उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है। उसके बाद मैंने बोला कि अगर ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में बहुत ज्यादा है, लार्जर नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो ई नॉट सेल दे रखा है -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, और कॉपर दे रखा है Cu के लिए, ये जिंक के लिए है। कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा बताओ? चलो वो बताएगा। हाँ, खड़े हो जाओ। यहां पर ई नॉट सेल दे रखा है, ई नॉट सेल दे रखा है -0.76, 0.34। कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा? हाँ, क्या रीजन है? क्या होगा? Cu, एक बार जिंक बोला, एक बार Cu बोल रहा है। भाई नेगेटिव वैल्यूज की ज्यादा है, सिंपल सी बात है, तो जिंक क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बैठ जाओ। उसके बाद अगर बात करता हूं तो यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग के लिए क्या होना चाहिए? ई नॉट सेल की वैल्यू लार्जर नेगेटिव होनी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के लिए क्या होगा? लार्जर पॉजिटिव ना। यहां पर क्या होगा? ई नॉट की जो वैल्यू होगी ई नॉट सेल की, वो क्या होनी चाहिए? लार्जर पॉजिटिव वैल्यू। नोट करो। यहां पर लिथियम और मैग्नीशियम का ई नॉट दे रखा है। लिथियम का जो ई नॉट है, कितनी वैल्यू है? -3.05, -3.05 वोल्ट एंड -2 पॉइंट कितना दे रखा है? 36 वोल्ट। चलो बताओ
कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लार्जर नेगेटिव वैल्यू, अरे माइनस 3.05 है ना, ये माइनस 2.36 है, ज्यादा है ना वो। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 दे रखा है, E नॉट 1.36 वोल्ट एंड Br2 इसका E नॉट है 1.09 वोल्ट। ये A दे रखा था, ये B दे रखा था। MnO4 माइनस इसका जो E नॉट है वो 1.51 वोल्ट है एंड Cr2O7 2 माइनस इसका E नॉट है 1. कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुम बोलो। ये इसको बोल रहा हूं, ये Br2 उधर देखो, देख के बताओ। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट E नॉट 1.36, Br2 E नॉट 1.09, लार्जर पॉजिटिव वैल्यू Cl2 या Br2? Cl2। उसके बाद से बताओ। MnO4 माइनस 1.51 1.51 एंड 1.33। आज हो जाएगा, एक टॉक बचा हुआ है अभी, स्टॉक नोटेशन। टाइम पे छोड़ूंगा, क्यों? थोड़ा जल्दी। हो गया ना? देखो, अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक नोटेशन, क्या हुआ?
पढ़ाई लिखाई हो रही है? पढ़ाई लिखाई हो रही है ढंग से? पढ़ाई हो रही है? ये आजकल पढ़ाई नहीं करते, डाउट्स नहीं पूछते। तुम कौन सा कर रहे हो? वो तो उसने तो एक दो आंसर बताया, अभी तुम तो पूरा क्लास बात की हो। ये तुम मत बोल, नेपाली नेगेटिव है। स्टॉक नोटेशन देखो, स्टॉक नोटेशन देखो, उसमें होता क्या है, सॉरी और मत बोल। कोई भी कंपाउंड है अगर उसको हमको स्टॉक नोटेशन में लिखना है, कैसे करेंगे? जैसे AlCl3, AlCl3, आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, इसमें एल्यूमिनियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। चलो पीछे वो बताएगा, पीछे क्या नाम है उसका? ओम, खड़े हो जाओ। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 5 होगा। किस एंगल से लग रहा है 5 होगा भाई? 3 क्लोरीन है, 3 × -1, +5 पे कोई चांस ही नहीं है। क्या हो जाएगा? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं और उसको रोमन वैल्यू में लिखा जाता है। स्टॉक नोटेशन का मतलब होता है कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, रोमन वैल्यू में लिखो, काम खत्म। क्या हो जाएगा? ये है स्टॉक नोटेशन। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन, जैसे मान लो यहां पर दे रखा है ना, कहाँ गया? हाँ, SnCl2 SnCl4 क्या होगा? हाँ बोलो। Ag के साथ सिर्फ एक Cl होगा ना, Cl3 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 होती है। मतलब समझा नहीं। Ag to Cl3 हो ही नहीं सकता, सिर्फ मेटल का ही लिखना है, ओनली मेटल का। हाँ, मतलब मेटल को छोड़ के कोई भी कंपाउंड हो आपको उसको नोट नहीं करना है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन वैल्यू में लिखो, बाकी कंपाउंड लिख दो, हो गया। जैसे हाँ, अरे भाई फाइंड कर लो ना। Sn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 4 × -1 = 0। अरे यहां पर देखो, x + 4 × -1 = 0 होगा कि नहीं होगा? Cl का -1 होता है, x - 4 = क्या होगा? 0। x = यही तो होगा। अब 4 को रोमन वैल्यू में कैसे लिखते हैं? लिखा है SnCl2 क्या हो जाएगा? SnCl2। स्टॉक नोटेशन, ऑक्सीडेशन नंबर एंड स्टॉक नोटेशन। AuCl3
SnCl2 V2O7 4 minus PtCl6 2 minus H3 बोलो भाई, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर एंड स्टॉक नोटेशन, लिख के बताओ सब लोग फटाफट। ऑक्सीडेशन नंबर एंड स्टॉक नोटेशन। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर एंड स्टॉक नोटेशन। H3AsO3 AuCl3 AuCl3 क्यों, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है आवाज? बताओ कौन सा? ये PtCl6 2 माइनस। आपका केमिस्ट्री का भी कौन कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा बाकी है? हाँ, मतलब सारे चैप्टर के हो गए? पूरे हुए? अरे वाह, पूरे पूरे टेस्ट हो गए। हाइड्रोकार्बन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, सब हो गया। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3 हुआ है, यहां पर हो जाएगा Au थर्ड Cl3, यही होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, SnCl2 में होगा +2 है ना, और यहां पर होगा Sn सेकेंड Cl2। क्लियर है? यहां पर देखो V2O7 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, +7 इंटू -2 इक्वल टू -4। 40 उधर जाएगा तो 14 - 4 10, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो +5 हो जाएगा। और क्या होगा, -6 उधर गया तो +6 +4 आएगा, +4 आएगा ना। इसका बोलो 10 - 5 3 इंटू -2 -6 एंड +3 -3 उधर गया तो +3, तो हो जाएगा H3 AS थर्ड
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कंपाउंड था टेट्राथायोनेट आयन। एक कंपाउंड है उसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट, S4O6 कभी कभी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा रहता है। टेट्राथायोनेट क्या होता है, नोट कर लिया। S4O6 इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राथायोनेट। इसका स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा आपको। जैसे ये क्या होता है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, चार सल्फर, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, S4O6 ये ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड बना रखा है इसलिए एक माइनस चार, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें पूछा रहता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, क्या हुआ, AS है, ASO3 क्या हुआ। अब यहां पर देखो S4O6 में पूछा रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। देखो अच्छा, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रखा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा +2 और यहां पर क्या होगा -2। अरे एक बॉन्ड की वजह से क्या होता है, +1 -1 होता है, तो दो बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा +2 -2। यहां भी क्या होगा -2 एंड +2। सल्फर की वजह से कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, मतलब 0। और यहां की वजह से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड की वजह से -1 और +1। सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एक सल्फर पे कितना चार्ज होगा बताओ जरा, +2 +2 4 एंड +1, ओवरऑल कितना होता है +5 होता है, याद रखना इसको। सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा +5। टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट ये बताओ, पहला क्वेश्चन तुमसे, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, डाइफ्लोराइड में जिसका होता है रिडक्शन उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पहले आंसर बोल गया फिर बोल रहा है क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लास्ट पहल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अगले लेक्चर में सबको पूछूंगा, ध्यान से रिवीजन करके आना। थैंक यू सो मच।